यूक्रेन को चाहिए भारत का समर्थन, यूक्रेनी मंत्री बोले रूस से संबंधों का सहारा ले भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता करने की मांग। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू, केंद्र सरकार के खिलाफ विजय चौक पर किया प्रदर्शन, नेताओं के साथ राहुल गांधी भी शामिल। खबर भारत की मुहिम लाई असर, लापता बच्चों को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। गाडरवारा की ग्राम पंचायत रामपुरा से लापता हुए थे 3 बच्चे। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के खिलाड़ियों ने प्रदेश का बढ़ाया मान, राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप से 5 राज्यों की टीमों ने हिस्सा। और नैनपुर वार्ड नंबर 14 के सीताराम टोला में रहने वाले लोगों का छलका दर्द, पानी की समस्या का लेकर प्रशासन से लगा रहे गुहार, दूर दराज से पानी लाने को हैं मजबूर। खबर भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते 35 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। वहीं रूस ने इस्तांबुल में हुई बैठक में हमले कम करने की बात कही है। आपको बता दें कि भारत और रूस के गहरे संबंधों को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता करने की मांग की है और यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के इच्छुक हैं तो हमें उनके प्रयासों का हम स्वागत करेंगे। देश में बढ़ती तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता ने दिल्ली के विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखी और उन पर माला डालकर बढ़ती ईंधन की कीमतों का विरोध किया। इस दौरान गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 गुना बढ़ चुके हैं, जिसे नियंत्रित किया जाए। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत रामपुरा का मामला है, जहां 3 किशोर बच्चे रंग पंचमी के एक दिन पहले घर से लापता हो गए थे, जिसकी खबर को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर भारत ने प्रशासन से मांग की थी कि लापता बच्चों की तलाशी में सहयोग करे। बता दें कि ये तीनों बच्चे हैदराबाद के महबूब नगर में मिल गए हैं। इस खबर के बाद परिवारजनों ने खबर भारत टीम को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिनके वापसी पर लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया और खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं भी थी। आपको बता दें कि जयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें 24 राज्यों की टीम ने भाग लिया था। वहां छत्तीसगढ़ में से 14 खिलाड़ी शामिल हुए थे। वहीं इस चैंपियनशिप में प्रदेश को 5 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए, जिसमें से 3 दिव्यांग खिलाड़ी मरवाही जिले से हैं। मेडल लेकर आए हैं, जिसमें रोहित 2 गोल्ड लिया है, एक सिल्वर है और अंजना भाई 1 सिल्वर और मेरा 1 गोल्ड है, 2 ब्राउन्स है। छत्तीसगढ़ ने कुल 5 गोल्ड मेडल लिए हैं, जिसमें से पेंड्रा जिले में 3 गोल्ड हासिल हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ ने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्राउन्स मेडल प्राप्त किए हैं। मैं राजस्थान उदयपुर में खेलने गया था और मैं 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आया हूँ और मेरे साथ मेरे भाई बहन भी।
नंबर 14 के सीताराम टोला की बस्ती में रहने वाले लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा उनके लिए पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। कभी कभी जिनके घरों में नल कनेक्शन है उनके द्वारा पानी दे देने से मदद मिल जाती है, मगर कोई स्थायी विकल्प नहीं है। यहाँ पे गरीब लोगों को टपरा वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बेचारे इतने परेशान हैं कि यहाँ से वो मरघटाई की नल से जाके पानी लेके आते हैं। तो वह मैं अपना नल को बाहर छोड़ दी गई हूँ कि जो गरीब लोग पानी पिए और इनको पानी मिले। यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन नहीं आया, नहीं गरीबों की कोई मदद नहीं है। जब वोट के लिए आते हैं तो इनके घर में घुस घुस के वोट मांगते हैं। और ऐसे ही भी अभी पानी की इनको दिक्कत है तो कोई इनकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा है। अलीराजपुर के कनवाड़ा में ज्ञान गंगा यज्ञ समिति के बैनर तले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की तैयारी जोरों शोरों पर है। 2 से 8 अप्रैल तक होने वाली यह कथा का वाचन मालवा माटी के संत श्री पंडित कमल किशोर नागर करेंगे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने की आशंका है। वहीं इस कथा की व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एसडीएम कथा स्थल जाकर जायजा लिया, जहां सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम का भी निर्देश दिया है। इस दौरान नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक चौहान, हिंदू धर्म का ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र टवली और आयोजक समिति के राजू भाई चौहान सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डबरा के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ब्रजेश मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा ने मिश्रा के कार्य को सराहते हुए बताया कि जहां पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत रही, वहीं ब्रजेश कुमार मिश्रा ने विकास खंड में कहीं पर भी खाद की कमी नहीं होने दी। जिसके बाद उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को मंगलमय की शुभकामनाएं भी दी है। 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने 37 साल की सेवा पूर्ण कर ली हैं और सफलतापूर्वक पूर्ण की हैं। उन्होंने पिछले 2 सालों में मेरे साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। सब जगह खाद की क्राइसिस थी, लेकिन उन्होंने बढ़िया प्लानिंग किया और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से हमारे यहाँ खाद की क्राइसिस नहीं हुई। और आपको पता है उन्होंने 5 या 6 FIR भी कराई। तो ऐसे कर्मठ अधिकारियों की आज आवश्यकता है, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मेरा विभाग में 1985 में मैंने विभाग में ज्वाइन की थी सेवा। उसके बाद आज 37 वर्ष की सेवा कार्य पूर्ण करने के बाद मैं 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहा हूं। इस सेवा अवधि में मुझे विकासखंड स्तर पर अच्छी टीम मिली, उसके सहयोग से मैंने विभाग द्वारा दिए गए सभी लक्ष्यों को पूर्ण किया। अभी इस वर्ष जो है खाद की विशेष क्राइसिस थी, इसमें हमारे आदरणीय एसडीएम साहब का भरपूर मार्गदर्शन मिला और उसकी स्थिति ये रही कि हमारे विकासखंड में किसी तरह की कोई भी खाद की समस्या नहीं रही। इंदौर को अपराध मुक्त करने को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश पर पुलिस देर रात ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाया, जिसमें 4 डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी सहित 1000 पुलिसकर्मियों का बल मौजूद रहा। चाकूबाजी, जिला बदर, निगरानी, बदमाश और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ की गई। बता दें कि 200 से भी अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अय्यासी का अड्डा बन चुके पब और रेस्टोरेंट पर भी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। वगैरह है जिनकी पुलिस को तलाश है, उनकी भी तलाश की जाएगी। इसके साथ साथ जो ऐसे स्थान है जहाँ पे चोरों का मूवमेंट इत्यादि रहता है, उन स्थानों पर भी चेकिंग की जाएगी। जो HS गुंडा थानों के हैं जिनका काफ़ी समय से पता नहीं चल रहा है, उनकी तलाश की जाएगी। जिला बदर जो लोग हैं जिनको जिले से बाहर होना चाहिए, वो कहीं अपने ठिकाने पे मौजूद तो नहीं है, इसके संबंध में तलाश की जाएगी। तो ओवरऑल एक जो आपराधिक तत्व हैं या ऐसे लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं या समस्या पैदा करते हैं, उन सभी लोगों पे प्रहार करने के लिहाज से इंदौर पुलिस के द्वारा ये एक ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अपना पूरा प्रयास रहेगा कि असामाजिक तत्व और गैर कानूनी काम करने।
इंदौर में फिर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि जहर खुरानी का यह मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के महल कचहरी का है, जहां महिला ने अज्ञात कारणों के चलते घर में जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। परिजनों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज हो गई। थाना प्रभारी के अनुसार मृतका के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। हाँ, एक महिला है जो महल कचहरी पर रहती है। इन्होंने कोई अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी। कल इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो आज रात में जो मृत्यु हो गई थी, इस पर से मर्ग कायम कर लिया। क्या नाम है महिला का, क्या करती है? महिला का रजनी करती अभी जांच में ये सब अभी नहीं है। सागर जिले के देवरी में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लिहाजा नकली खाद्य तेल को बरामद किया है। बता दें कि आदिवासी कोलखंड होने के कारण तेल छोटी छोटी पैकिंग कर बेचा जा रहा था, जिससे आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मिलावटी तेल की शिकायत मिली थी और तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए और चौकी प्रभारी श्री सुनील शर्मा जी के सहयोग से पुलिस बल प्राप्त करके हमने जो संदिग्ध प्रतिष्ठान है उनका निरीक्षण किया और वहाँ पर खुला तेल पाया गया था, जबकि खुला तेल प्रतिबंधित है। साथ ही साथ कुछ एक्सपायरी डेट के तेल के पाउच भी पाए गए हैं, तो वो भी हमने उसके दुकानदार की सहमति से उनको नष्ट करवा दिया है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में अब खाने लायक या किसी अन्य उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। उनको नष्ट करवा दिया गया। बिलासपुर में मस्तूरी से रायपुर जाने वाले बाईपास हाईवे में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हादसे में ट्रेलर और कैप्सूल वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई और मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वही हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हाईवे में इस तरह की और भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाईवे में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन ज्यादा नजर नहीं आते। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन कर्मियों के हड़ताल पर कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है और उन्हें प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जंगलों में ज्यादा आग लगने के मामले को खारिज करते हुए कहा कि तकनीक की सहायता से आग लगने की सही जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग गलत और पुरानी जानकारी और चित्रों को उपयोग कर भ्रम फैला रहे हैं। तो कुछ बोला है क्या कि कब तक? नहीं, हम लोगों ने तो उनसे यही आग्रह किया है कि आप इसको आज शाम तक खत्म करो। आग की स्थिति को लेकर कुछ आकलन हुआ? देखो, आग वाली स्थिति जो है वो थोड़ा भ्रामक है। भ्रामक ये है कि आजकल पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, सैटेलाइट के माध्यम से एग्जैक्ट अंदाज लग जाता है कि कहाँ कहाँ कितना है, और हर साल जितना भी स्थानों पर जो आग लगने की स्थिति है या उनकी जो संख्या है वो हम लोगों ने पूरी सूची निकाले हैं। वो ऐसा वन कर्मचारी हड़ताल में है इस कारण पूरे जंगलों में आग लग गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रूटीन में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशकाल को यथावत संचालित करने की मांग को लेकर केशकालक बालक हॉस्टल के 10 से 15 विद्यार्थी शाम से ही यात्रा करते हुए राजधानी रायपुर के लिए निकल गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि राज्यपाल से मिलकर ही हम अपनी मांग को रखेंगे। वहीं छात्रों ने कहा कि जब अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं तब से हमारा क्लास 2 शिफ्ट में लगने लगा है, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिस कारण हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मांग है कि पहले जैसे स्कूल को 10 बजे से 4 बजे तक लगाया जाए, जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। लटेरी जनपद के ग्राम पंचायत मडावता में सरकारी पैसे की
बंदरबाट की जा रही है, जहां रोजगार सहायक पर फर्जी तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक 2017 से लेकर आज तक फर्जी वेंडर बनाकर सभी मदों की राशि का भुगतान खुद कर लेता है। बड़ौदा की सरपंच से बहुत सारे ग्रामीण आए और उनकी शिकायत थी कि खेत तालाब कपिलधारा को अन्य कामों में अधूरे काम किए गए, भ्रष्टाचार किया गया और निर्माण गुणवत्ताहीन किया गया। तो इसकी मैं कल इंजीनियर सहित एक जांच दल बनाकर मैं इसकी सहयोग में रहूँगा और कल यहाँ मंगलवार के पहले इसकी जांच करके और जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर संबंधित जो प्रभारी सचिव है, साइट सचिव कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर में 18 साल के एक 12वीं के छात्र ने अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। उसका शव नग्न अवस्था में लटका मिला। छात्र के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। परिजनों और पड़ोसियों से पुलिस पूछताछ कर ये बात सामने आई है कि छात्र पबजी गेम का एडिक्ट था और संभवतः उसी का मिशन पूरी करते हुए उसने यह कदम उठाया होगा। अभी थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि आपका 5 न्यू देवास रोड वल्लभ नगर में विवेक कोले पिता मचिंद्र कोले उम्र 18 साल का है, उसने सुसाइड कर लिया है और उसके परिजन उसकी डेड बॉडी को लेकर सेल्वी हॉस्पिटल गए हैं। हम लोग मौके पे जाके देखा था स्पॉट पे, तो वहाँ को घटनास्थल को सील बंद करा के और हम हॉस्पिटल जब पहुँचे हैं तो बॉडी वहाँ हॉस्पिटल में रखवा दी है और उसे गले में फांसी लगने के कारण निशान है गले में और परिजनों का कहना है कि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। और उसके बाद में भी बॉडी रखवा दी गई है। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।